हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को क्लास 3 के गणित परिचय हिंदी मीडियम की क्लास कराने वाले हैं, जिसमें कि 11 नंबर सवाल से लेकर के 19 नंबर तक का पूरा फुल ट्यूटोरियल मिलेगा, पूरा डिटेल में। तो आप लोग आराम से इसको अच्छी तरह से देखें और समझें। के गणित परिचय के पुनरावृत्ति के 11वें सवाल लेक्चर 2 में चल रहे हैं अभी पुराने कि संक्षिप्त या लघु रूप में लिखे, मतलब कि ये विस्तारित रूप है और ये बड़ा रूप है। इसको हमको छोटा रूप बना करके लिखना है। इसको लघु रूप में हमको लिखना है। लघु मतलब छोटा, छोटा रूप बना करके और हमको लिखना है। चलिए इसको हम छोटा रूप बना करके लिखते हैं। चलिए क नंबर है, क नंबर का हम सबसे छोटा रूप लिखते हैं तो ये हो जाएगा 235। कहला कि 5 इकाई के स्थान पर है, 3 जो है दहाई, दहाई के स्थान पर, 3 3 दहाई 30 था, यहाँ तो 3 हो गया। ये 2 सैकड़ा का जो था सैकड़ा जगह पर लिया है, इकाई दहाई सैकड़ा। चाहे इसको इस तरह से जोड़ करके भी हम लोग लिख ले सकते हैं कि ये 200 है तो 200 प्लस 3 प्लस 5। यहाँ ना कुछ है तो जीरो दे दीजिए, जीरो देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये 5 है, 5 के 5 और 3 है तो 3 उतर जाएगा, 2 है तो 235 लिख दीजिए। फिर उसी तरह इसको 4 इकाई की जगह पर 4 लिख लेंगे, दहाई की जगह पर 0 है तो 0 दे देंगे, और सैकड़ा की जगह 400 है तो 400 दे देंगे। तो हो गया 404। उसके बाद है ग। ग में है 700 प्लस 0 प्लस 0। तो इसको 700 में 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो ये 700 रहेगा, तो ये 700 रहेगा। तो ग भी बन गया। हम कॉपी पर इसलिए उतार लिया कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद घ में है कि 2 गुने 100 जोड़ 4 गुने 10 जोड़ 2। इस तो घ को भी लिख लिए यहाँ। 2 गुने 100 है तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और जोड़ 2 है तो जोड़ 2 रहेगा। इसको जोड़ देंगे तो 200, 40 है 2, 2 में 40, 200 में 40 तो 240 से 2 42, 242 हो जाएगा। उसके बाद अंग में 8 गुने 100 जोड़ 0 गुने 10 जोड़ 3। इसको लघु रूप में बनाना है। तो 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, 0 में 10 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। और उसके बाद ये 3 है तो 3 जैसे कि तैसे उतर जाएगा, तो हो 803 हो जाएगा। कहला कि इकाई की जगह पर 3 है तो 3 रहेगा, दहाई की जगह पर ये 0 में 10 से गुना किए हैं तो 0 हो गया, तो ये 0 रहेगा। और इकाई दहाई सैकड़ा, 8 सैकड़ा का जो था सैकड़ा आपकी जगह पर लिख देंगे, तो ये 800 हो गया। उसके बाद कौन है 2 गुने 100 जोड़ 3 गुने 0 जोड़ 0। इसको पहले बनाते हैं। तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। उसके बाद 3 में 0 से गुना करें या 0 में 3 से गुना करें, मतलब कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर या 0 में किसी संख्या से गुना करने पर उत्तर 0 हो जाता है। तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को पहले से है इकाई के स्थान पर तो ये 0 हो जाएगा। तो इकाई वाला 0 इकाई पर रह जाएगा, दहाई वाला दहाई पर, और सैकड़ा का जब कितना 2 है तो ये 2 सैकड़ा हो जाएगा। तो ई बन गया। उसके बाद है 352 का विस्तारित या दीर्घ रूप। 300 प्लस 50 प्लस 2 है तो निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखे। तो मतलब कि छोटा रूप है, इसको बड़ा रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको भी हम सब कॉपी पर उतार के रखे, इसको भी आपको बताते हैं कैसे कैसे लिखना है ऐसे। तो क में है 9 से 15, तो 9 से 15 का विस्तारित रूप लिखना है। तो 9 5 है इकाई के जगह पर तो 5 गुने 1 कर दिए, 1 है दहाई की जगह पर तो 1 गुने 10 कर दिए, और 9 सैकड़ा की जगह पर 9 गुने 100 कर दिए, बन गया। उसके बाद 340 ख में 0 इकाई की जगह पर तो 0 लिख दीजिए, चाहे 0 गुने 1 दीजिए, बात बराबर होगा। उसके बाद 4 दहाई की जगह पर तो 4 गुने 10 कर दिए, और 3 जो है सैकड़ा की जगह पर 3 गुने 100 कर दिए, ये भी बन गया। उसके बाद ग नंबर में है 72, तो 2 है इकाई के जगह पर तो 2 गुने 1 कर दिया, 2 भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही था। और 7 जो है दहाई की जगह पर तो 7 गुने 10 कर दिए, ये भी विस्तारित रूप में बन गया। और घ है 105, तो 105 इसका विस्तारित रूप, तो 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 ऐसे ही छोड़ दिया। गुना भी 1 से कर सकते हैं, या गुना भी अगर 5 में 1 से गुना भी करें तो 5 ही रहेगा, और ऐसे भी 5 ही रहेगा। लेकिन अगर विस्तारित रूप के नियम के अनुसार चलिएगा तो 5 गुने 1 दे देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा।
और जीरो दहाई की जगह पर तो जीरो में 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक दहाई बराबर 10 होता है, इसलिए हम 10 से गुना करते हैं। और सैकड़ा एक जो है सैकड़ा का स्थान पर है, तो इसमें हम सैकड़ा से गुना करेंगे, मतलब 100 से गुना कर देंगे, 1 गुने 100 कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद है इसमें ट्रिपल लाइन, मतलब 3 × 9 लगातार है। तो 1 × 9 जो फर्स्ट 9 जो है वो इकाई के स्थान पर है, तो 9 गुने 1 कर दिए। उसके बाद सेकेंड 9 जो है दहाई के स्थान पर है, तो 9 गुने 10 कर दिए। उसके बाद 9 जो है लास्ट वाला, वो 9 गुण सैकड़ा के स्थान पर, तो 9 गुने 100 कर दिया, ये भी बन गया। उसके बाद 4 नंबर है, 4 में है 100, इसके इकाई के स्थान पर भी जीरो है, तो ये जीरो रहेगा। उसके बाद दहाई के स्थान पर जो है, तो दहाई के स्थान पर 0 गुने 10 लिखेंगे। सैकड़ा के जगह पर तो 1 गुने सैकड़ा के जगह पर तो 100 लिखाएगा। उसके बाद 750 को विस्तारित रूप में लिखना है, तो इसको 0, तो 0 में 1 से गुना करेंगे, इकाई का मान 1 होता है, तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 भी रहेगा। बतवा बराबर 5 दहाई के स्थान पर है, तो 5 गुने 10 कर देंगे। 7 है सैकड़ा के स्थान पर, तो 7 में 100 से गुना कर देंगे, बन गया। उसके बाद जो है में जो है 5 है इकाई के स्थान पर, तो 5 लिख देंगे, 5 गुने 1। उसके बाद है 6 दहाई की जगह पर, तो 6 गुने 10, फिर जोड़ के चिन्ह डालेंगे। फिर 3 सैकड़ा के जगह पर है, तो 3 गुने 100, तो ये भी बन गया। मतलब ये 12 नंबर भी पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद 13 नंबर में है, 13 नंबर में है इसमें ये सब चर को अंक दिया हुआ, चर को संख्या दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी संख्या को चुन करके हमको लिखना है। क में है कि 35, 47, 28 और 39, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 47, तो हम 47 को घेर देंगे। उसके बाद ख में है 68, 86, 78, 90, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 99 है, 99 को घेर देंगे। तो अगर कॉपी पर बनाना हुआ तो कॉपी पर उतार के लिख देंगे, बात इस सवाल उतार देंगे। उसके बाद जो इसका उत्तर होगा इसमें से, जैसे 47 इसका उत्तर है, तो उसके आगे बराबर दे करके ऐसे 47 लिख देंगे। फिर इसका उत्तर दे के बराबर आगे दे के 90 लिख देंगे, इसे उत्तर लिख देंगे। उसके बाद ग है, ग में है 38, 76, 58, 81, 81 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो 81 को घेरा लगा देंगे। फिर ये घ है, घ में 205, 407 और 703 है, और 289 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 703 है, तो 703 सबसे बड़ी संख्या, तो 703 को घेरा लगा देंगे, 703 को घेरा लगा देंगे। उसके बाद अंगा में है 6 से 45, 546 और 6 से 54 और 456, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 6 से 54 है, 6 से 54 को घेरा लगा देंगे। फिर 4 में है 785, 758, 769 और 792, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 792, तो 792 को घेरा लगा देंगे। उसके बाद है 14 नंबर में है, 14 नंबर में है कि सबसे छोटी संख्या को चुन करके लिखे, तो इसमें हमको 13 नंबर में था सबसे बड़ी संख्या को चुन करके लिखना, 14 नंबर में है सबसे छोटी संख्या को चुन करके लिखना। तो इस 14 के क में जो 45, 35, 29 और 37, इस चारों संख्या में सबसे छोटा जो है वो 29 है, तो 29 को घेर देंगे। फिर ख में है 59, 72, यह है 58, उसके बाद 81, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 58 है, तो 58 को घेरा लगा देंगे। उसके बाद है 14 नंबर के ग है, ग, तो ग में भी 4 को संख्या दिया हुआ है, 38, 29, 69 और 47, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 29 है, तो 29 को घेर देंगे, ये बन गया। उसके बाद घ है, घ में 327, 629, 428 और 289, इसमें सबसे छोटी संख्या 289, तो 289 को घेर देंगे, ये बन गया। उसके बाद है अंगा, अंगा में है 485, 458, 476 और 486, इसमें सबसे छोटी संख्या जो है सबसे छोटी संख्या है 458, हमको छोटी संख्या ही तो चुनना है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 458 है, 458 को घेर देंगे, हो गया। उसके बाद 4 में फिर देखेंगे तो 329, 325, 327, 324 है, इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 324 है, तो 324 को घेर देंगे, ये हो गया। उसके बाद है 15वां सवाल जो है वो 15वां है कि 6, 3, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 9 से 63 है, तो निम्नलिखित से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखे।
मतलब 6 3 9 3 को अंक दे दिया। 6 3 9 से सबसे बड़ा संख्या क्या बनेगा, वो 9 से 63 बनेगा। तो 9 से 63 हम लोग यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग को नीचे जो ये अंक से मिला हुआ है, इस सब अंक से मिला करके हमको एक सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो ये क में है 4 3 6, तो इससे सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा 6 से 43 बनेगा, क्योंकि इसमें 6 सबसे बड़ा है तो 6 को सबसे शुरू में लिखेंगे। इससे थोड़ा छोटा जो है 4 है तो 4 को लिखेंगे। इससे फिर छोटा 3 है तो 3 को लिखेंगे। ये 6 से 43 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद ख नंबर है, तो ख नंबर को सबसे बड़ी संख्या जो 5 है तो इस 5 को पहले लिखेंगे। उसके बाद 0 है तो 0 को लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 को लिखेंगे। मतलब कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद छोटी संख्या को लिखना है। ये गलती हो चुका है, ये सबसे बड़ा 5 है तो 5 को लिख लिए। उसके बाद ये 5 से छोटा है, उसके बाद जो है 1 है। उसके बाद 0 अंतिम में 510, उसका उत्तर हो जाएगा 105 से सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा वो 510 बनेगा। उसके बाद ग में 7 9 5, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या बनेगा वो 9 से 75 बन जाएगा, क्योंकि 9 सबसे बड़ी संख्या है तो 9 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 7 को, उसके बाद 5 के। उसके बाद घ में है 2 1 3, 2 1 3 से सबसे बड़ी संख्या हमको बनाना है, तो 3 को पहले लिख दिए। उसके बाद 2 को लिखे, उसके बाद 1 को लिखें। 321 जो है सबसे बड़ी संख्या बनेगा इस तीनों अंक से। अंगा है, तो अंगा में है 4 2 3, 4 2 3 से सबसे बड़ी संख्या 432 बनेगा। उसके बाद 4 6 8 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है तो सबसे पहले 8 को लिख लेंगे। उसके बाद 6 है बड़ी संख्या तो 6 को लिख लेंगे। उसके बाद सबसे अंतिम अंक जो है 4 है तो 4 को लिख लेंगे, मतलब कि 864। उसके बाद जो है, उसके बाद है 16वां नंबर कि 746 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा या 700। उसके बाद 4 का स्थानीय मान 4 दहाई या 40 तथा 6 का स्थानीय मान 6 इकाई या 6 है, तो निम्नलिखित में घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखें। मतलब ये कि 746 में 7 जो है सैकड़ा का स्थान पर है तो इसका मान 7 सैकड़ा या 700 लिख सकते हैं। और 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 दहाई या 40 लिख सकते हैं। और 6 इकाई के जगह पर है तो 6 इकाई या 6 लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित मतलब नीचे होता है। नीचे जो बॉक्स में जो घेरा हुआ संख्या है इसका स्थानीय मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम कॉपी पर लिख करके फटाफट आपको फिर बताते हैं। लिख करके इसे हम रख चुके हैं। इसका स्थानीय मान क्या है, कैसे इसको हम बताते हैं आप लोगों को। क में जो है इकाई दहाई सैकड़ा, ये 2 जो घेरा हुआ है इसका स्थानीय मान को बताना है, तो 2 सैकड़ा के स्थान पर, तो 2 सैकड़ा बराबर 200 होगा। उसके बाद ख में है 3 जो है 3 है तो इसमें बीचला 3 जो घेरा हुआ है इसका स्थानीय मान हमको बताना, तो ये दहाई की जगह पर इकाई दहाई, तो 3 दहाई बराबर 30 होगा। उसके बाद ग नंबर है, ग में है 6 4 8, तो 8 का स्थानीय मान हमको बताना है, तो 8 जो है इकाई के स्थान पर है तो 8 इकाई बराबर 8 रहेगा, ये बन गया। उसके बाद घ नंबर है, घ में भी 3 को 7 है तो तीनों 7 को हमको नहीं बताना है, हमको सिर्फ बिचला का स्थानीय मान बताना है, तो 7 दहाई बराबर 70 होगा, भी बन गया। उसके बाद ये है अंगा में 897 हमको इस 8 का स्थानीय मान बताना है, तो इस 8 का स्थानीय मान जो है उसको हम गिन के देखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा के जगह पर ये 8 है तो 8 सैकड़ा बराबर 800। उसके बाद 4 नंबर में है, फिर इसमें भी 8 का स्थानीय मान बताना है। 978 में 8 का स्थानीय मान बताना है, तो इसको ये 8 जो है इकाई के स्थान पर है तो 8 इकाई बराबर 8 होगा। उसके बाद है 6 में है 879 में हमको ये 7 का स्थानीय मान बताना है, जो कि दहाई के स्थान पर इकाई दहाई, तो 7 दहाई बराबर 70। और जो में 405 में 4 का स्थानीय मान हमको बताना है, तो 4 दहाई नहीं सॉरी, ये 4 जो है सैकड़ा का स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 सैकड़ा बराबर 400 होगा। 16वां के भी पूरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे 17वां में। 17वां में है कि 3 1 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 134 है, तो निम्नलिखित से सबसे छोटी संख्या बनाइए। मतलब ये 3 को अंक दे दिया 3 1 4, कह रहा है कि इस तीनों अंक के मिला करके एगो सबसे छोटा सा संख्या बनाइए। छोटा सा संख्या बनाकर दिखा भी दिया है कि 3 1 4 से सबसे छोटा संख्या 134 बनता है। इसी तरह से आप नीचे दिए गए अंक से एक छोटा सा संख्या बनाइए। तो 1 3 2 से सबसे छोटा संख्या जो बनेगा
123 बनेगा। इसका समझने का सबसे आसान तरीका है, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखिए। छोटा संख्या बनाना है तो सबसे छोटका के सबसे पहले लिखिए, ओकरा बाद उससे थोड़ा बड़ा है तो उसको लिखिए, उससे के बाद फिर थोड़ा बड़ा है तो उसको लिखिए। इसमें सबसे छोटा 1 है, उसके बाद बड़ा जो है 2 है, उसके बाद बड़ा 3 है। इस तरह लिख दिए। फिर ख है, ख में सबसे बड़ा का जो है उसको सबसे अंतिम में, फिर वैसे बड़ा उसको भी थोड़ा अंतिम, फिर उसको अंतिम। मतलब कि सबसे छोटका को सबसे पहले लिखना है, उससे थोड़ा बड़ा तो उसको लिखना है, सबसे बड़का को सबसे अंतिम में लिखना है। 256 इसका उत्तर तो हो गया। ग नंबर में 984, 984 नहीं 984 है। इसमें सबसे मतलब कि छोटी संख्या बनाने के लिए हमको बोल रहा है, तो सबसे छोटा अंक क्या है 4 है, उससे बड़ा क्या है 8 है, उससे बड़ा 9 है, तो इसको हम 489 बना दिए। उसके बाद घ है, घ में है कि 6 3 5 से सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो 3 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे, उसके बाद 6 को लिखेंगे। 356 ही हो गया सबसे छोटी संख्या। अंग है 3 2 1, 3 2 1 से सबसे छोटी संख्या हमको बनाना है, तो 1 सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ा 2 है, उसके बाद बड़ा 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3 को लिख दिए। मतलब 123 जो है इससे सबसे छोटी संख्या बनेगा। चौ जो है 7 4 6, 7 4 6 से सबसे छोटी संख्या 467 बनेगा। वो कैसे बनेगा, तो 4 सबसे छोटा है, सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा जो है 6 है, 6 को लिख लेंगे, उससे थोड़ा बड़ा जो है 7 है, तो 7 को लिख लेंगे। तो 6 का जो 7 4 6 से सबसे छोटी संख्या जो बनेगा वो 467 होगा। उसके बाद है 18 में की संख्या को बढ़ते क्रम में सजाइए। संख्या को बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम छोटका से बड़का की तरफ जाते हैं। जैसे कि 1 2 से शुरू करते हैं हम गिनती गिनने के लिए, 1 2 से लेकर 100 तक ले गिनते हैं ना, 1 2 से 100 तक। ऊपर में जो हम जाते हैं 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए, तो ये बढ़ते क्रम में मतलब ऊपर जाते हैं। और इसके बाद हम अगले बात नीच का सवाल को भी करेंगे, इसको भी छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे। तो पहले हम बढ़ते क्रम में कैसे है उसको हम पहले बढ़ते क्रम में हम आपको बताते हैं। इसको भी हम लिख के बना करके रख चुके हैं। इस संख्या को बढ़ते क्रम में बनाना है, तो संख्या को बढ़ते क्रम में इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे छोटका कौन है, तो सबसे छोटका 68 है। फिर देखेंगे इससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो ये 68 है, 68 को लिख लेंगे। उससे फिर थोड़ा बड़ा कौन है, तो 75, तो इस 75 को लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि इससे बड़ा कौन सा है, तो 78 है, तो 78 को लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है 89, तो 89 को लिख लेंगे। ये बढ़ते क्रम में हो गया। देख रहे हैं सब छोटका से बड़का की तरफ जा रहे हैं। 58 68 75 78 89, तो सबसे छोटका को सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़का को सबसे लास्ट में लिखना है। उसके बाद ख नंबर में है 128 138 118 189 167। इसको हमको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटका है 118, तो 118 को लेंगे। उससे थोड़ा बड़ा है 128, तो 128 को लिखेंगे। उससे थोड़ा बड़ा 138, 138 को लिखेंगे। उससे थोड़ा बड़ा 167, तो 167 को लिख लेंगे। उससे थोड़ा बड़ा है 189, तो 189 को लिख लेंगे। उसके बाद है बन गया। उसके बाद है गौ नंबर में 439 793 676 299 589। इसको हम को बनाना है बस बढ़ते क्रम में, तो इसको बढ़ते क्रम में बनाने के लिए फिर से वही नियम कि सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है, तो 299 सबसे छोटी संख्या है, तो 299 को लिख लिए। उसके बाद 439 है छोटी संख्या, थोड़ा उससे इस 299 से थोड़ा सा बड़ा 439 से इसको लिख लेंगे। 439 से थोड़ा सा बड़ा है 589, तो 589 को लिख लेंगे। 589 से थोड़ा बड़ा 676 को लिख लेंगे। उसके बाद है 793, तो 793 को लिख देंगे। देखिए बढ़ते क्रम में हो गए, बढ़ते जा रहा है 299, तब 439 589 676 793, बढ़ते क्रम में जा रहा है, सेम टू आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद घ नंबर है 135 46 है 327, उसके बाद 79, फिर 430। इसको बढ़ते क्रम में हमको बनाना है, तो बढ़ते क्रम में बनाने के लिए सबसे छोटका को सबसे पहले, उसके बाद बड़का, उसके बाद बड़का, इसे बनाना है। तो सबसे छोटका 46 है, तो 46 को लिख लिए। इससे बड़ा जो है 79 है, तो 79 को लिख लिए। इससे कुछ बड़ा जो है 135 है, तो 135 को लिख लिए। इससे कुछ और बड़ा है 327, तो 327 को लिख लिए। इससे कुछ और बड़ा है 430, तो 430 को लिख लिए। ये बढ़ते क्रम हो गया।
उसके बाद है 19वां, संख्याओं को घटते क्रम में सजाइए। तो सभी संख्याओं को हम कॉपी पर उतार लिए हैं, इसको हम बना के रखे, उसको आपको समझाते हैं कि घटते क्रम में हमेशा जो होता है, घटते क्रम में मतलब बड़का से छोटका के तरफ हम लोग जाते हैं। जब सीढ़ी पर तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, उखनी तो बढ़ते क्रम में रहता है कि हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम छत से नीचे जो उतरते हैं तो घटते क्रम हो जाता है, क्योंकि हम ऊंच पर से नीच में ढूलते हुए उतरते हुए आ रहे हैं। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है करना, कि यहाँ 11, 31, 61, 41, 51, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 61 है। 61 को सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद है 51, उसके बाद 51 लिख लेंगे। 41 है तो 41 लिख दिए। 31 है 31 लिख दिए, सबसे छोटा है 11 है तो 11 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब घटते क्रम में देख लीजिए आप आराम से, 61, 51, 41, 31, 11। ख है 325, 268, 146, 789 और 477। इसमें सबसे बड़ी संख्या है जो है 789, 789 को ले लिए। उसके बाद है 477, 477 को ले लिए। उसके बाद 325 है, 325 को ले लिए। उसके बाद 268 है, 268 को ले लिए। उसके बाद सबसे छोटा संख्या लास्ट में लिखाएगा 140 है, 140 लिख दिए, बन गया, घटते क्रम में हो गया। उसके बाद ग नंबर में ये 69 है, ये 259 है, 79 है, 369 है, 478 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो 478 है, उससे थोड़ा छोटा जो है वो 369 है, 369 को लिख दिए। उसके बाद 259 है, 259 को लिख लिए। उसके बाद है 79, 79 को भी लिख लिए। उसके बाद है 69, 69 को भी लिख लिए, ये भी घटते क्रम में बन गया। उसके बाद घ नंबर में है 894, 894 है, ये है 984, ये 498। इसके बाद है 798। उसके बाद है 578, 578 दे दिए। उसके बाद इसमें सबसे हमको देखना है सबसे पहले कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या 984 है, 984 को लिख लिए। उससे थोड़ा छोटा देखेंगे तो उससे थोड़ा छोटा है 894, तो 894 को लिख लिए। उसके बाद फिर 894 से थोड़ा छोटा देखेंगे तो 798, 798 को लिख लिए। अब देखना है कि 798 से थोड़ा छोटा कौन है, तो 578, तो 578। अब लास्ट अंक तो ये बच गया 498, 498 को लिख लिया। इसी तरह घटते क्रम बन गया। मतलब कि ऊंचे से नीचे की तरफ ढूलना ही घटते क्रम कहलाता है। जब हम सैकड़ा 99 कराते तो सैकड़ा 99, 98, 97, 96, 95 मतलब नीचे की तरफ जब घटते हम आते हैं तो घटते क्रम वही घटते क्रम हो गया, उसी को घटते क्रम कहते हैं। और वीडियो में समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।